नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक लहरों की राजहंस। लहरों की राजहंस में हम पढ़ रहे थे कि राजकुमार नंद और सुंदरी प्रातःकाल कक्ष में होते ही नींद से जागते हैं। रात भर सुंदरी कामोत्सव के विफल होने पर निराश होकर के और शराब के नशे में कई प्रकार का उपद्रव करती है, तोड़ फोड़ करती है, अंत में थक हार कर सो जाती है। नंद को नींद नहीं आती। सुबह सुंदरी श्रृंगार करना चाहती है, नंद उसका श्रृंगार कर रहा है, दर्पण सामने पकड़ के खड़ा हो जाता है। किंतु उसी समय बौद्ध सन्यासियों का समवेत स्वर त्रिशरण मंत्र है, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। ये जो त्रिशरण मंत्र है इसका समवेत स्वर है, वह नंद को विचलित कर देता है। और इस विचलन के फलस्वरूप जो ही वह समवेत स्वर बंद होता है, उसी के साथ उसके हाथ से दर्पण टूट के गिर जाता है और नंद दर्पण टूट जाने से सुंदरी के क्रोध का शिकार होता है। सुंदरी वहाँ अव्यवस्थित हो जाती है, क्रुद्ध हो जाती है। नंद उसे मनाने का प्रयास करता है और इस प्रकार से ये उपक्रम चल रहा है। और नंद उस मनाने के प्रयास में रहता है कि कोई दर्पण टूट गया तो कोई बात नहीं, मैं स्वयं तुम्हारा श्रृंगार करूँगा, मैं स्वयं तुम्हारा विशेषक बनाऊँगा। और राजकुमारी जो सुंदरी है वह नंद से आग्रह करती, ठीक है, आप स्वयं यदि मेरा श्रृंगार करना चाहते हैं तो स्वागत है। तो इसी क्रम में सुंदरी कहती है कि अच्छा तो पहले विशेषक बना दीजिए। नंद थोड़ा लेप उंगली पर लेकर उसके माथे पर विशेषक बनाने लगता है। ये प्राचीन भारत में श्रृंगार का एक विशेष विधान था, जिसमें माथे पर विभिन्न प्रकार के जो ग्रह नक्षत्रों के प्रतीक स्वरूप कुछ चिन्ह अंकित किए जाते थे। आज भी भारत में जब किसी युवती का विवाह होता है तो जब वधू के रूप में श्रृंगारित होती है तो उसके माथे पर ये जो बाहों के ऊपर से अलग अलग बिंदियाँ सी जो बनाई जाती हैं, वे सब उसी परंपरा के अवशेष चिन्ह हैं, उसी परंपरा को निभा रहे हैं भारत की। तो नंद है वो थोड़ा सा लेप उंगली पर लेकर के उसके माथे पर विशेषक बनाने लगता है, तभी हवा से सामने का द्वार खुल जाता है। नंद चौंक कर कहता है, कोई आया है? बाहर से केवल हवा का शब्द सुनाई देता है। मुझे याद आते हैं बशीर बद्र ही, कौन आता है यहाँ, कौन आया होगा, कौन आता है यहाँ, कौन आया होगा, हवाओं ने मेरा दरवाजा खटखटाया होगा। तो सिर्फ हवा का शब्द सुनाई देता है। सुंदरी बोलती, आया कोई नहीं, केवल हवा है। ऐसी हवा? ठहरो, मैं किवाड़ बंद कर दूं। लेप रखकर द्वार की ओर जाता है। बाहर से हवा के साथ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे कई कबूतर एक साथ गुटरगूं कर रहे हैं। वह किवाड़ बंद करता है तो शब्द रुक जाता है। जाने ऐसी हवा एकाएक कैसे चलने लगी। ये पुनः प्रतीक वाली भाषा। कौन सी हवा चलने लगी? ये बुद्ध का प्रभाव। ये संसार में एकाएक विरक्ति का इतना बड़ा रेला कैसे बह चला। इस प्रकार ये विराग भाव हो इतना प्रबल कैसे हो गया, ये कहना चाह रहे हैं। लेप रखकर द्वार, ये हो गया। जाने ऐसी हवा एकाएक कैसे चलने लगी। हवा भी किसी से पूछ कर चलती है क्या? नंद कहता है, तुमने सुना हवा के अतिरिक्त और कैसा स्वर सुनाई दिया? हवा से डरे हुए कबूतर हैं, पहले नहीं बोलते क्या? नंद कहता है, परंतु ये स्वर बहुत असाधारण था। ठहरो, फिर से सुनो। पुनः किवाड़ खोलता है तो वैसा शब्द सुनाई नहीं देता, केवल लगता है जैसे एक खुटक बढ़ैया सन्नाटे में लगातार चोंच से लकड़ी पर प्रहार कर रहा हो। खुटक बढ़ैया एक पक्षी होता है, खाती चीड़ा कहा जाता है, कठफोड़वा कहा जाता है जिसको, जो अपनी नुकीली चोंच से पेड़ के तने को छेद करके उसमें घोंसला बनाता है। तो इसे खुटक बढ़ैया सन्नाटे में लगातार चोंच से लकड़ी पर प्रहार कर रहा हो, इस तरह की आवाज़ आ रही है। यह क्या? जितने आकस्मिक ढंग से वह स्वर सुनाई दिया उतने ही आकस्मिक ढंग से विलीन भी हो गया और उसके स्थान पर कुट कुट का यह शब्द। सुंदरी कहती है, आपका मन इतना कच्चा है, मैं नहीं जानती थी। नंद उसकी ओर आता हुआ, तो मैं इसमें सचमुच कुछ भी असाधारण नहीं लगता। सुंदरी कहती है कि आप इतने विचलित क्यों हो रहे हैं। वास्तव में नंद है वह बुद्ध और बुद्ध द्वारा ये दीक्षा दिए जाने, उनकी जो बुद्ध की पत्नी और नंद की भाभी यशोधरा भिक्षुणी बनती हैं, इन सारी चीज़ों से उसके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और वह एक विचलन की अवस्था में है।
वह तय नहीं कर पा रहा कि वह कौन सा मार्ग अपनाए, वह सुंदरी द्वारा प्रवर्तित विलास के मार्ग को अपनाए या फिर बुद्ध द्वारा प्रवर्तित विराग के मार्ग को अपनाए। ये द्वंद्व इस नाटक का केंद्रीय विषय है। सुंदरी कहते हैं कि मेरा मन साधारण बातों में असाधारण अर्थ नहीं ढूंढता जिस तरह आप ढूंढते हैं। लेकिन नंद कहता है परंतु तुमने सुना तो था कि कैसे फिर दूर से किसी के दौड़ते हुए आने का शब्द सुनाई देता है, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, उस समय कौन हो सकता है? ये नंद प्रश्न करता है कि इस समय कौन दौड़ता हुआ आ सकता है? सुंदरी कहती है कोई भी हो सकता है। आंखों में हल्की वितृष्णा का भाव लिए, घृणा नफरत का भाव लिए हुए स्थिर दृष्टि से उसे देखती हुई कहती है आप तो बस पता नहीं किस किस पे ध्यान देते हो, मुझ पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हो। प्रतीक्षा का हल्का विराम, अलका दौड़ती हुई अव्यवस्थित भाव से सामने के द्वार से आती है और पुकारती है देवी कुमार क्या हुआ है तुझे? अलका इस तरह घबराई हुई क्यों है? श्यामांग ठीक तो है? अलका हाँफती हुई कहती वह तो अभी मूर्छित है। मैं आपसे एक और बात कहने आई थी। ऐसी बात है तो इसी समय कहनी आवश्यक थी। क्या कोई ऐसी बात कहने आई हो जो इसी समय कहनी जरूरी हो? अलका कहती है हाँ देवी, मैं बाहर से आ रही थी तो देखा कि आंगन के द्वार पर एक भिक्षु मूर्ति भिक्षा के लिए खड़ी है। उसने 2 बार भिक्षा याचना की, फिर सहसा लौट पड़ी। तभी मैंने उसे उजाले में देखा कि वह और कोई नहीं स्वयं गौतम बुद्ध है। देखते ही मैं सूचना देने के लिए यहाँ चली आई। पल भर तीनों में से कोई नहीं बोलता, न अलका बोलती है, न नंद बोलता है, न सुंदरी बोलती। सुंदरी एक बार नंद की ओर देखकर आगे के दीपाधार की ओर बढ़ जाती है। 2 दीपाधार यहाँ जिनका जिक्र है वह नाटक के आरंभ में आता है। वे दोनों दीपाधार एक दीपाधार की ओर बढ़ जाती है। सुंदरी बोलती है जा अलका, अच्छा किया जो तूने आकर सूचना दे दी। और नंद कहता है अलका से तुमने ठीक से देखा है कि स्वयं भाई, अब भाई ना रहे सन्यासी बन गए, कि स्वयं गौतम बुद्ध भिक्षा के लिए आए थे। और अलका जो जवाब देती है इसे हम अगले ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।